अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड न्यू व्लॉग। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। और जी आज सुबह के नाश्ते में मैं बना रही थी पराठे। अच्छा जी, सुबह मैं उठ गई थी। वैसे तो मैं 12 बजे उठती हूँ, लेकिन आज मैं 11 बजे उठ गई थी। तो जो है क्या कहते हैं, आज जो है मैंने नाश्ते में बनाए पराठे। और जो है ना क्या कहते हैं, उससे पहले मैंने रोटी भी डाल दी थी। मैंने क्या करा, फटाफट उठते ही सबसे पहले तो आटा गूंदा। आटा गूंदने के बाद जो है ना मैंने रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद 2 पराठे बनाए, एक मुस्तफ़ा के लिए बनाया और एक इनके बाबा के लिए बनाया। और जी क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने नहारी गर्म करने रख दी थी। रात को मैंने नहारी बनाई थी। तो जो है मैंने कहा चलो आज पराठे से इनको नहारी दे देती हूँ, वरना ज़्यादातर ये अंडा पराठा ही खाते हैं नाश्ते में। तो जो है क्या कहते हैं, बस फिर इनके बाबा के लिए मुस्तफ़ा के लिए गरम गरम पराठे बनाए मैंने। इतने में मुस्तफ़ा भी आ चुके थे मदरसे से। 12 बज रहे थे, ये 12 बजे का टाइम था। अच्छा, मैंने जितने में आटा गूँधा, रोटी बनाई और जो है ना पीछे से थोड़ा सा घर समेटा, इतने में 12 बज चुके थे। तो मैंने कहा चलो सही है, जब तक मुस्तफ़ा भी आ जाएगा तो दोनों को जो है ना साथ नाश्ता दे दूँगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, फिर मैं कोई इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम होता है और मुझे ये सोचना होता है मैं इनको क्या खाना दूँ। जल्दी से बच्चे आ जाएँ तो मैं इनको खाना दे के फ़ारिग कर दूँ। तो जो है ना क्या कहते हैं, बच्चे स्कूल से आ चुके थे। फिर मैंने रोटी भी बना ली थी, सबको फटाफट खाना वगैरह दिया और सफाई करी, पूरा घर समेटा। उसके बाद जो है ना इन दोनों को खाना खिला के मदरसे भेजा। इनको 2 बजे स्कूल से आते हैं तो 2:30 बजे इनको मदरसे जाना होता है, इब्राहिम को और आयशा को। अब इब्राहिम और आयशा भी मदरसे जाने लगे। और जो है ना क्या कहते हैं, फिर मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ। तो रात के खाने में आज मैंने बनाई थी बेसन रोटी मसाले वाली। तो बहुत दिन हो गए थे बेसन रोटी नहीं बनी थी। इन्होंने कहा कि या तो बेसन रोटी बना लो या आलू के पराठे बना लो। तो मैंने कहा अच्छा हम बेसन रोटी बना लेते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे मसाले वाली बेसन रोटी बनाई थी। उसके लिए मैंने सारा सामान डाल दिया था। अच्छा जी, वैसे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी मुझे आज व्लॉग बनाने में, क्योंकि जो है आज बच्चों ने बहुत ज़्यादा जो है ना तंग करा है। असल में दोपहर में 2 बजे 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक ये दोनों मदरसे में थे। 4 बजे से वहाँ से आए तो फिर फ़ातिमा, आयशा और इब्राहिम को 4:30 बजे ट्यूशन भेजा। फिर मुस्तफ़ा आ गया, उसको खाना खिलाया। फिर इस्माइल को सुलाया। इस्माइल की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, उसको जो है ना वो हो रहा है, मतलब ना हल्का फुल्का जैसे नज़ला खांसी हो रहा था। तो जो है ना उसमें भी लगी हुई थी। और भी कुछ काम थे जो काम कर रही थी, तो बस यूँ मौका नहीं मिल पाया। फिर मैं ये सोचती रही कि मैं क्या रेसिपी बनाऊँ, क्या बनाऊँ, कुछ नया बनाऊँ। तो फिर कुछ नया भी नहीं बना सकी, बस आज का दिन ऐसे ही गुज़र गया। तो सोचते सोचते मैं काम करते में घर के ना, उसके बाद जो है फिर यहाँ पे मैंने गरम गरम पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। और जो है ना क्या कहते हैं बेसन के। तो सबसे पहले तो मैंने 2 पराठे बनाए और ये चटनी अम्मी को भेजी थी ऊपर। मैंने अम्मी से कहा, फ़ातिमा के हाथ भेजी थी और फ़ातिमा से बोला कि दादी को जाके बोलो जल्दी से फटाफट जो है ना गरम गरम दोनों पराठे खा लें, और चटनी भी भेजी थी साथ। उसके बाद जी फिर मैं बच्चों को भी, सारे बच्चों को एक एक करके सबको गरम पराठे देती गई और सब लोग जो है ना पराठे खाते गए एक एक करके। और इनके बाबा ने तो खाया नहीं, उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि जो है वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा तो मैं पराठा नहीं खाऊंगा। मैंने कहा अच्छा जी चलें ठीक है। और जी बस यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं, आमना भी आज हमारे पास नहीं, क्योंकि जो है देवरानी जो है किसी की शादी में गई हुई थी, अपनी कज़न की मतलब वलीमा था वे हाल से, उसमें गई हुई थी। तो जो है आमना भी फिर मेरे पास थी। उसको मुझे इतनी रोने की आवाज़ आने लगी ऊपर से, तो मैंने फ़ातिमा से कहा आमना को नीचे लिया आओ मेरे पास। तो फिर मैं आमना को दूध वूध पिला के उसको सुला दिया था। और जी यहाँ पे जो है बच्चों को खाना भी खिला दिया था। फिर सारे बच्चों को लिटा भी दिया था मैंने, सबको फ़ारिग कर कर आगे। अच्छा जी, आज का व्लॉग भी छोटा सा है, कुछ खास नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। अच्छा जी, मेरे चैनल को लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दिएगा। इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिएगा। और जी क्या कहते हैं, बस इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को एंजॉय करें और कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, लेकिन इंशाल्लाह अच्छे अच्छे ही व्लॉग मिलेंगे आगे भी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।